दोस्तों, आज की कहानी एक 16 साल के लड़के विवान की है, जो पहली बार अकेले ट्रेन में सफर कर रहा था। लेकिन उसे नहीं पता था कि जिस स्टेशन पर वह उतरने वाला है, वही कोई उसका इंतजार कर रहा है। कोई जो इंसान नहीं था। यह कहानी कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है, तो कृपया कमजोर दिल वाले इस कहानी से दूर ही रहें। विवान अपनी बहन के घर पहली बार अकेले जा रहा था। रात के 11:45 हुए थे। काफी अंधेरा था और ठंडी हवा भी चल रही थी और लगभग पूरा बोगी खाली था। विवान खिड़की के पास बैठा था, तभी उसे बाहर पटरियों के पास एक बूढ़ी औरत दिखाई दी। गहरा सफेद कपड़ा और उसका चेहरा दिखाई ही नहीं दे रहा था। ट्रेन तेजी से उसके पास से निकली, पर तभी विवान ने देखा, बूढ़ी औरत अचानक मुस्कुराई और उसकी आंखें लाल चमकने लगी। विवान ने डरकर खिड़की बंद कर दी। उसने सोचा, शायद मेरा भ्रम होगा, लेकिन यह उसकी कहानी की सबसे सिंपल डरावनी घटना थी। आगे जो हुआ, उसने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। ट्रेन मधुआ स्टेशन पर रुकी। अजीब बात थी, पूरा स्टेशन खाली था। सिर्फ ट्यूब लाइट्स की हल्की हल्की फ्लिकरिंग और दूर से किसी के बोलने जैसा बुदबुदाहट भरा शोर। विवान जब प्लेटफॉर्म पर उतरा, उसे पीछे से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। वह पलटा, वहां पर कोई नहीं था। लेकिन तभी लाउड स्पीकर पर एक टूटी हुई महिला की आवाज आई, विवान, बाहर मत निकलना, वो आ रहा है। विवान का दिल तेजी से धड़कने लगा। आवाज लड़की जैसी थी, लेकिन स्टेशन पूरा खाली था। विवान जैसे ही एग्जिट की तरफ बढ़ा, उसे दूर प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर एक काला साया दिखा, इतना लंबा कि इंसान होना मुश्किल था। साया धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। लाइट्स और तेजी से फ्लिकर होने लगी। विवान भागा, पर उसके कदम जैसे भारी हो रहे थे। अचानक ट्रेन का हॉर्न बिना किसी ट्रेन के बजने लगा। साया अब साफ दिख रहा था। वह कोई इंसान नहीं था। पूरी तरह काला, लंबा, बिना चेहरे का आकृति, बस धुआं और 2 चमकती आंखें। विवान स्टेशन के वेटिंग रूम में घुस गया। दरवाजा बंद किया, लेकिन जैसे ही उसने अंदर देखा, एक बूढ़ा आदमी कोने में बैठा था। उसका सिर नीचे झुका हुआ और हाथ में पुरानी लालटेन थी। विवान ने धीरे से पूछा, बाबा, बाहर कोई है? बूढ़ा आदमी धीरे धीरे सिर उठाता है और उसकी आंखें बिल्कुल सफेद थी, बिना पुतली की। वह टूटी आवाज में बोला, ये स्टेशन 17 साल से बंद है। तू यहाँ उतरा कैसे? विवान कांप गया, लेकिन तभी एक ट्रेन अचानक प्लेटफॉर्म पर आ गई। बूढ़ा आदमी धीरे से हंसता है और बोलता है, वो ट्रेन इस स्टेशन पर 17 साल पहले रुकी थी और उसी रात 23 लोग गायब हो गए थे। अचानक कमरे का बल्ब फट गया। बाहर फिर वही आदमी की आवाज आने लगी, धड़ धड़ धड़। विवान डर से चिल्लाया, ये क्या है? बूढ़ा आदमी बोला, वो उन 23 लोगों का रक्षक है जो इस स्टेशन के
भटकते आत्माओं को वापस ले जाता है। विवान बोला, पर मैं तो जिंदा हूँ बूढ़ा आदमी, इसलिए तो वो तुझे ले जाने आया है ताकि तू भी यहाँ फंस जा। अचानक खिड़की के बाहर वही काला साया दिखाई देता है। चेहरा अभी भी साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन लाल चमकती आंखें और खिड़की से अंदर झांक रही थी। कमरा अचानक जोर से हिलने लगता है। लाइट्स ऑन ऑफ होती रहती हैं, आवाजें गूंजती रहती हैं और काला साया दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहा था। बूढ़ा आदमी चिल्लाया, भाग, पीछे दरवाजे से निकल। विवान दौड़ा, स्टेशन के पीछे की जंगल जैसी अंधेरी जगह में पहुंच गया। साया अब भी उसका पीछा कर रहा था। विवान पूरी ताकत से दौड़ रहा था। तभी अचानक एक मोटरसाइकिल की हेडलाइट चमकी। उस मोटरसाइकिल पर उसकी बहन का पति आया था उसे लेने के लिए। विवान बाइक पर कूद कर बैठ गया, लेकिन पीछे देखने की हिम्मत नहीं हुई। बहनोई ने सिर्फ इतना कहा, इस स्टेशन पर फिर कभी मत उतरना, और बाइक तेजी से अंधेरे में निकल गई। घर पहुंचकर विवान ने चैन की सांस ली, लेकिन रात को सोते समय उसने खिड़की के बाहर देखा। वही काली आकृति घर के बाहर खड़ी थी और धीरे धीरे गायब होती जा रही थी, जैसे वह कह रही हो, हमारा खेल अभी खत्म नहीं हुआ। अगर आप ऐसी ही रियल फील वाली डरावनी कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल सिर्फ सी हॉरर को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हर कहानी सिर्फ सुनाई नहीं जाती, महसूस कराई जाती है। मिलते हैं अगली डरावनी कहानी में।